दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आज की क्लास का जो भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या क्या चीज़ है। तो इसका आंसर भी इसी में क्वेश्चन देखिए छुपा हुआ है दोस्तों। तो पहले समझिए, देखिए ये दिया है आदित्य L1। आदित्य L1, जो आदित्य होता है, आदित्य देखिए सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक, सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो इस मिशन के थ्रू सूर्य के बाहरी सतह, जैसे कि सूर्य के बारे में तो पहली बात तो रिसर्च करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिए, और उसमें क्या रिसर्च किया जाएगा, तो जैसे सूर्य का बाहरी सतह होता है ना, तो जिसको बाहरी सतह को फोटोस्फीयर बोलते हैं। जैसे बाहरी सतह हो गया, इससे उत्पन्न जितनी ज्वाला होती हैं, सौर हवाएं जो हो गया, जो कि दक्षिणी बिंदु पे और उत्तरी बिंदु पे जो हवाएं आती हैं, इन सबों के बारे में जानकारी और बाहरी सतह के बारे में जानकारी करने के लिए इस तरह के मिशन को लॉन्च किया गया है। कौन सा है, तो आदित्य L1 मिशन सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिए, पता लगाने के लिए, खोज करने के लिए वहाँ पे वो किस चीज़ का खोज करेगा, तो बाहरी सतह जैसे जो सूर्य का होता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसका तापमान कितना होता है दोस्तों, तो इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और सौर हवाएं जो होती हैं, जो कि दक्षिणी बिंदु पे और उत्तरी बिंदु पे जो हवाएं आती हैं, ज्वाला चलती है, उसके बारे में खोज करने के लिए बात की गई है। अब फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से लॉन्च किया जाएगा। तो PSLV एक्सेल जो है, इसरो इसको लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च भी करेगा। और मिशन कौन सा रहेगा, तो PSLV XL मिशन है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो प्रधान वैज्ञानिक बने हैं शंकर सुब्रमण्यम, शंकर सुब्रमण्यम, ठीक, शंकर सुब्रमण्यम जो है इसके बने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। और किस चीज़ के लिए ये मिशन है, तो सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिए, पता लगाने के लिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का मतलब कि अभी हाल ही में किसने धन वर्षा योजना लॉन्च की। देखिए बहुत ही जबरदस्त योजना है धन वर्षा, मतलब कि इसमें वर्षा की होगी, किस चीज़ की, धन की वर्षा होगी। तो धन वर्षा योजना जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ये लॉन्च की है LIC ने। LIC का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जो है इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या है, इसमें आपको एक बार निवेश करना है और लाइफ टाइम इस पर आपका कवर, रिस्क कवर रहेगा। मतलब एक बार निवेश करिए, एक बार निवेश करिए पैसा, इस तरह की योजना है जिसमें कि एक बार निवेश करिए और लाइफ टाइम का आपको इसके प्रीमियम का 10 गुना रिटर्न मिलेगा। इसमें लाइफ टाइम रिस्क कवर, लाइफ टाइम रिस्क कवर भी रहेगा आपको इस योजना के थ्रू। और प्रीमियम एक बार मात्र इसमें जमा करना है और इसका 10 गुना आपको, प्रीमियम का 10 गुना मिलेगा आपको इसमें लाभ। और ये योजना में मतलब कि आपको इसमें सुरक्षा भी है और निवेश भी है, दोनों नोट कर लीजिए। मतलब कि इसमें सुरक्षा मिल रही है आपको, सुरक्षा और लाभ दोनों मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत सुरक्षा और लाभ दोनों का फायदा हो रहा है। हमारा एक सुरक्षा भी हो रही है और लाभ भी हो रहा है। तो धन वर्षा योजना डायरेक्ट पूछ सकता है कि धन वर्षा योजना कौन लॉन्च किया है अभी हाल ही में, तो LIC लॉन्च किया है, ठीक, जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस जो है ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि अभी एक हमारा क्षेत्र है लद्दाख, तो इसको नोट कर लीजिए कि 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख क्षेत्र में इंडिया व चाइना आक्रमण कर दिया था। तो ये जो लद्दाख क्षेत्र में, नोट कर लीजिए कि लद्दाख क्षेत्र में चाइना आक्रमण कर दिया था, उस पर 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में हम लोग बनाते हैं पुलिस स्मृति दिवस। कब मनाते हैं, तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं। तो नोट कर लीजिए कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र में चाइना आक्रमण कर दिया था। चीन अटैक से 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी।
10 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। देखिए क्या है, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख क्षेत्र है जो मेरा, वहाँ पे चाइना आक्रमण किया था। तो उस चाइना आक्रमण के थ्रू 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की याद में हम लोग क्या मनाते हैं, उन्हीं की स्मृति या याद में, उन्हीं की याद में मनाते हैं हम लोग पुलिस स्मृति दिवस। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये उद्घाटन किया गया है पंजाब में। पंजाब में एक जगह है संगरूर जिला है। संगरूर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में ये इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कौन किए हैं? तो उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी किए हैं। इसको नोट कर लीजिए। उद्घाटन कौन किए हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब में, संगरूर पंजाब में किया गया है। अब हम लोग पंजाब की बात आती है तो पंजाब में देख लीजिए कि इस समय विधानसभा की सीट कितनी है वहाँ पे, तो 117 है पंजाब में। पंजाब में इस समय मुख्यमंत्री सीएम कौन है? तो भगवंत मान वहाँ पे इस समय मुख्यमंत्री। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि पीएम मोदी ने, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो यह किए गुजरात में। देखिए दोस्तों गुजरात में अब बहुत ज़्यादा मतलब कि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ गुजरात में डेली लॉन्च हो रहा है, बन रहा है। क्यों हो रहा है कि अब चुनाव आने वाला है ना, तो यहाँ पे एक काम स्टार्ट हो गया, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए यह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात में शुरू किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक विजेता कौन है? मतलब भारत की तरफ से पहला पदक इसमें कौन विजेता है? तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात बोल रहा है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अब हम लोग पहली बात कर लेते हैं कि यह स्टार्ट कब से हुआ था। अभी बता रहे हैं कि इसका विजेता कौन है। तो यह स्टार्ट कब से हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 2017 से स्टार्ट हुआ था। इस बार कौन से नंबर का है? 2022 में। तो इस बार होगा पांचवी बार इसका आयोजन हो रहा है। पांचवी बार का इस बार का आयोजन कहाँ हो रहा है, इसको भी नोट कर लिया जाए। इसका आयोजन जो हो रहा है स्पेन में होगा। स्पेन में हो रहा है, ठीक, स्पेन में हो रहा है। पांचवी बार का है इस समय। वैसे भी देख लीजिए 2017 से स्टार्ट हुआ, 2022 चल रहा, पांचवी बार होना ही चाहिए इसको, ठीक। आयोजन स्पेन में हो रहा है। इसके विजेता कौन है इस समय? तो इसके विजेता पहले भारतीय भी नोट कर लीजिए। पहले भारतीय हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले भारतीय की बात बोलेगा कि इसमें पहले भारतीय कौन है, तो उनका नाम है साजन भानवाला इनका पूरा नाम है। तो इसको भी एकदम नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि पहले भारतीय कौन है, तो साजन भानवाला है। और कब से स्टार्ट हुआ था? 2017 से स्टार्ट हुआ था, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? इसकी घोषणा हो चुकी है। कौन सा? वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व। तो यह हुआ है एमपी में हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में यह खुलेगा। और अभी इस समय वर्तमान में अपने पास कितना टाइगर रिजर्व है? तो 53 टाइगर रिजर्व है। कौन सा है लेटेस्ट वाला? तो अभी हाल ही में गुरु घासीदास ग्राम में खुला है, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास ग्राम नाम है, गुरु घासीदास। ये कहाँ पे है? तो यह है छत्तीसगढ़ में खुला है। और अब अगला टाइगर रिजर्व कहाँ खुलेगा? तो यह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में खुलेगा। और एमपी में जो है यह इस बार 7वां है, यह टाइगर रिजर्व 7वां टाइगर रिजर्व है, 7वां। अब यह खुल जाएगा तो मतलब एमपी में 7वां टाइगर रिजर्व, इसको भी नोट कर लीजिए।
और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो ये भी एमपी में है। इसको भी नोट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, तो एमपी में है। इससे संबंधित जुड़ी जानकारी देखिए पूरा हो गया दोस्तों। एमपी में वर्तमान में इस समय कौन सा है, तो गुरु घासीदास ग्राम, ये जो वर्तमान वाला है। वर्तमान में कौन है, तो छत्तीसगढ़ में नया खुला है अभी 53वां। तो और अगला वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी में खुलेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का 8वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने रक्षा सचिव नियुक्त किया गया, मतलब किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया ये पूछ रहा है। तो रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, नोट कर लिया जाए। तो रक्षा सचिव जो है अरमाने गिरधर जी को क्या नियुक्त किया गया है, रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि राजस्व सचिव कौन है, राजस्व सचिव कौन बने हैं, तो राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा हैं। इसको नोट कर लीजिए, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था कि अभी हाल ही में रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो अरमाने गिरिधर को नियुक्त किया गया था। और रक्षा सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि कि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे और कोई भी जानकारी, कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।